अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीका में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर शह सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें समझाने के बजाय उनकी तारीफ़ों पर लगे हुए हैं। आइए चलते हैं ओवल ऑफिस और देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है। मैं तेरे नाल बहस ही नहीं करता, तेनू पता ही नहीं तू किदे कोल बैठा ते मैं है कौन आ। तू मेरियां क्वालिटीज नू जानदा ही नहीं। मैं ते पूरी दुनिया विच सिर्फ इक्को ही काम दा बंदा वेखिया। वो कौन सर? शहबाज शरीफ। वाह। एहो जिहा भाई होया जिदा नाम मियां शहबाज शरीफ आ। बंदे दी पछाण ही ओनू आ यार। मैं तां यही सुनिया सी उन्हां दा स्टील दा कारोबार आ, पर मैं ओदी पछाण वेख के समझना कि इन्हां नू सुनियारे दा काम करना चाहिए। ये जोहरी ने जोहरी शहबाज शरीफ साहब एडा चंगा मुंडा जिन्हें मेरे वर्गे हीरे नू जो पछाण लिया ते इदू बाद होर की जोहरी हो सकदा। ए ओदे अलावा मैं ते समझना दुनिया च ज्यादातर खच्चां ही भरीआं। जे किधरे शहबाज शरीफ नाल मेरी मुलाकात ना हुंदी मैं इहो ही गम दिल च लैके दुनिया तो तुर जाना सी कि मैनू को पछाण ही नहीं सकिया। शहबाज शरीफ नाल मुलाकात तो पहले मैं ते सारी जिंदगी यही गाउंदा रहा, मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जन नहीं सुनियारा, हालो रब्बा बेकदरा नल करना पिया गुजारा। मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जन नहीं सुनियारा ते सुनियारा मैनू हुण लब्भा ही शहबाज शरीफ दी सूरत। हुण की कहना हुण मैं इहदियां गल्लां सुना या शहबाज शरीफ दियां सुना। ये बात तो खैर बरतानवी अखबार द गार्डियन ने भी लिखी है कि अमरीकी सदर ट्रंप को संभालना सिर्फ एक आदमी को आता है और उनका नाम है शहबाज शरीफ। अली पुत 100% इस अखबार ने सच लिखिया, वरना तुसी ते जानदे हो आजकल ज्यादातर अखबार भी झूठ दे पलंदे बने आ। ये सही गल लिखी है इस अखबार ने, गार्डियन ने। अच्छा, रब जानदा जेड़ा शहबाज शरीफ ने अल्फाज कहे आ ते सोने दे पानी नाल लिखन दे काबिल आ। Oh my God! I don't know what is this? What happened? शहबाज शरीफ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ शहबाज शरीफ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। तेरा सड़ ही बुरा हाल हो जाना। आ तैनू वेख के मैनू सियाणियां दी गल याद आ जांदी है, यार ये ते सड़ के सुबाह ही हो गया। ये तेरे वर्गे बंदियां दी वजह तो मैं टेंशन च लगा फिरदा सा। फिर पुत मैनू डॉक्टर ने कहा कि छड़ दे चाचा ट्रंपू, जेड़ा शहबाज शरीफ ने कहा ना सिर्फ ओहदे अल ध्यान कर, बल्कि ओनू सीडी च रिकॉर्ड करा। अच्छा, राती सौण तो पहले 4 बारी सीडी सुनिया कर। हुण मैं 4 बारी सीडी सुन के शहबाज शरीफ दी फोटो चुम के तकिए थले रख के सौ जाना। इहो जी गूढ़ी लींदर आउंदी आ, इहो जी गूढ़ी लींदर आउंदी आ कि एडे सोहणे खाब आण लग पे आ मैनू। अब मैनू कल हले खाब आया, मैं सोने दे घोड़े ते बैठ के पूरी दुनिया दा चक्कर लाउण डई आ और जिधरों जिधरों लंघण डे लोकी तौड़ियां मारन डे। सर जी लोगों ने डॉलर भी सुटे ने। आ तेनू किवें पता लगा भाई? सर जी पिछे पिछे मैं ही ते डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं सा। पुत आ गब्बर दियां जान तो पहले जराबां ते दा कॉलर चेक करना इन्हें को वेलां ते नहीं लुकाइयां। वाह। ये जदों माइकल जैक्सन नाल हुंदा सी ओदियां अद्धियां वेलां लुका लईदा हुंदा सी। ते गल आ पुत, गल ओ जिहड़ी सारी दुनिया सुने, पूरी दुनिया ने सुनिया शहबाज शरीफ ने किहो जिहियां गल्लां कीतियां। और तुसी ये देखो कि जदों दियां उन्हें मेरियां तारीफां कीतियां ओदा मुंह होर गुलाबी हो गया। उनका हुआ है या नहीं हुआ, मगर उनकी गुफ्तगू के बाद आपका मजीद गुलाबी हो गया। पुत पहली बारी जिंदगी च सच सुनिया ते हुण मुंह गुलाबी भी ना होवे। ओहो, शहबाज शरीफ नू ते ਇਹਨੂੰ शहबाज शरीफ लड़िया है 24 घंटे एक दूजे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। सर इन्हें इस तरह बाज नहीं आना, तुसी कहो ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਰੋੜ ਦਿਆਂ। ਪੁੱਤ ਖੱਟਾ ਰੋੜ ਮਿੱਠਾ ਰੋੜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀਦਾ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਫਲੈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ
हाँ, ये बात तो है ट्रम्प साहब, सबने देखा है कि आपने इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ सरेआम फ्लर्ट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 80 साल का हो गया, 80 साल का ते आप रणवीर कपूर बने ते ओनू आलिया भट्ट समझण दे। पुत ये ते एवें करदा गलत गल। 80 दा मैं नहीं होया, हले एक घट आ। दूजी गल यह पुत्र के चंद दिन पहले डॉक्टर ने ऐलान किया कि चाचे ट्रंपू का दिल ओदे नालों 20 साल छोटा। ते मैं बस चला गया 20 साल पीछे ख्यालां च। उतो मैं गलती नाल शहबाज शरीफ वाली सीडी दी थां ते राहत खान वाली सीडी ला बैठा। ओदे च गाना लगा सी, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। बस मैं गाने की वजह तो थोड़ा रोमांटिक हो गया, उत्तों आ गई इटली की वजीर आजम। ट्रम्प साहब अजीब रोमांटिक हुए हुए थे आप उधर हाथ नहीं छोड़ रहे इटालियन प्राइम मिनिस्टर का, और ज़ेलेंस्की की आप आए रोज बेइज्जती करते रहते हैं। पुत्तो भी ते हर दूजे दिन मेरे नाल बहस करने वास्ते आ जाता है। मिस्टर ट्रम्प, हेलो, फिर आ गया जी। मैं यहाँ बहस करने नहीं आता, हमें मसाइलों की जरूरत है, बात को समझने की कोशिश करो। आप देखिया की कहन डे आ, यानी तेरा मतलब यह कि मैं कोशिश ना करा तो मैनू गल दी समझ नहीं आउंदी। इन्हां गल्लां तो तू बेइज्जती कराउना है। और पूरी दुनिया च समझ ही सिर्फ अमेरिका दे सदर नूं हुंदी आ। मेरा मकसद ये नहीं है। वो गल तू गलत कर बैठा, मैनू चढ़ गया हुण गुस्सा। अद्धे घंटे वास्ते कांदल मुंह करके खलो जा, चल। सारे बैठे हुए शर्म आती है। चलो ना कर मुंह कांदल, इत्थे 10 बैठकां ला। मेरी उम्र तो देखो, मैं बूढ़ा आदमी है, खली सजा तेनू मिलनी है। चल चार्ली दी एक्टिंग करके बहा। ये ठीक है, ओके। अब देखिया एक्टर या ना, एक्टिंग दे कोल जिन्नी मर्जी करा ले। आ देखो जरा, चल बस आ जा, बैठ जा इधर हुण। Can I sit here? यस। Thank you, Murs. देखा आपने अली जी, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। खुद के पैन दिया होर मैं ओदे अगे रहो वाला गजरेला पका के रख दवा। ओहो, कितना बेवकूफ इंसान। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बेवकूफ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ। यानी देखो जरा ना की हथ चुकी है मेरे सजे खब्बे बह के। ਲਓ ਓਏ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਉਡ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸਵਾਏ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। वाकई ट्रम्प साहब आपका हर किसी के साथ अजीब सा ही सलूक है। अभी आपने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ जो किया था, आपने उन्हें आगे बुलाया माइक के करीब पर बात करने के बजाय आपने उन्हें पीछे जाने को दोबारा कह दिया। वो नाराज ना ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। और ट्रम्प साहब कनाडा का वज़ीर आज़म भी नाराज हो गया आपसे, वो वज़ीर आज़म है और आपने उसे सदर कह दिया था। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੋਟੇ ਸਾਂਦੇ ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਛੋਟਾ ਸਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ। मिस्टर ट्रम्प प्लीज मिसाइल दे दो। अगर आपने मिसाइल ना दिए तो यकीनन रूस जंग जीत जाएगा। ਓਏ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਮਜਾਇਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, 200 ਵਾਲਾ ਕਿ 500 ਵਾਲਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲਕਦ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ 1000 ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ 1500 ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇਣਾ। वो कहाँ फंस गए हो भाई, ये अपने फायदे के अलावा और कुछ नहीं सोचते। ਯੈਸ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਭਾਈ, ਛੱਡ ਦੇ ਕੋ ਉਮੀਦ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇhtਜਾਜਾਂ ਤਜੂਜਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਗਾਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਆ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਰਵਈਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਮਰਾਨਾ शदीद आमराना शदीद मीटर आदमी है मीटर ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰੋੜਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟ ਜਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਸਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲਓ एक्सक्यूज मी मिस्टर ट्रंप, किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? आपके तो अपनी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि कहना चाहिए आपके खिलाफ अमेरिका में रैलियां निकली हैं। 2600 से जायद रैलियां थी जिसमें करोड़ों लोगों ने शिरकत की और इसको नाम दिया गया था रैली को नो किंग्स रैली का। और लोगों का ये मुतालबा था कि जी आपकी जो बेलगाम बदउनवानी है और गैर जमहूरी रवैये हैं उससे वो तंग हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆ ਪੁੱਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਤਾ ਚੰਗੇਸ਼ਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਆ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਮੇ ਲੈਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੂਨਾ ਲੈਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੈਸੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਗਾ ਦੇਵੇ ਘੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ देखो जरा सुनो जरा ये गाना है ही नहीं जेड़ा उन्हें गाया ये गाना ही आशिक जट ने गाया आती वो भी तो पाकिस्तान दे जाना आशिक जट ते शबाज शरीफ ओदा वजीर आ ये में आ भाई ओना दी आपस दी गल आ ही क्यों किसी दे गाने च बोलिए ट्रंप साहब अब क्यों हर किसी के साथ पंगा ले रहे हैं? आपने अपने महकमा इंसाफ से $230 मिलियन के हर्जाने का मुतालबा भी कर दिया। आते पुत जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हरजाना ते बनदा और ये हरजाना मैं उन्हां तहकीकातां दे बदले मंगिया जेड़ियां माजी च मेरे खिलाफ होईयां की कर लिया इन्हां तहकीकातां कर करके खोदिया पहाड़ और निकलिया चूहा हुण मैं उस चूहे दा मुल मंगने आ $230 मिलियन देखो ना जरा 230 मिलियन चूहे का मंगन डे है और मैनू सस्ता बेच देना लुट्टी जाओ दो हाथों नाल लुट्टी जाओ माफ ना करना किसी नू ओ काका मैनू नहीं चाहिए पैसे पैसा बड़ा मेरे को मैं सिर्फ अपनी तुहीन दे पैसे मंगने आ मैं की करना पुत पैसा मेरा ते अपना बड़ा चंगा भला कारोबार आ होटल मेरे इंज चलन डे आ कि हर महीने बूहियां ते कब्जे बदलने पैंदे आ एडी चां बूहियां च होण लई आ मैं को तेरे वांगू कमेटियां पा के मकान नहीं बनाया मैं जद्दी पुश्ती अरबपति बनना पुत मैं ते अपने होटलों नूं होर जदीद कर देन लगा शबाज शरीफ दे इश्क च मैं अपने सारे रेस्टोरेंटां दे सिरी पावे भी लवाउण लगा हरीसा लवाना हरीसा निहारी रखा देनी मैं उथे उत्तों मैं मधानी ते कुजा रख के इहो जी लस्सी रड़कानी उथे जे मिसाइल नहीं देने तो 2 गरम नान एक पावे ना प्याला मुंह दे अच्छे तो तुम बिल्कुल नहीं लगते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मंगा लो हरीसा भी मंगा लो नाल बल्ले ताडे सदके जावा मेरे खिलाफ बोलो तो उत्तों मैं तुहानू रोटी भी पूछा पुत गल ये आ कि जेड़ा मैं दावा कीता ना महकमा इंसाफ ते जी $230 मिलियन दा ये पुत मैं पैसे वसूल करके ते गरीबां ते लाने आ अच्छा और पहले साडे ते ला अमेरिका दे हिसाब नाल ते असीं भी गरीब ही हां नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद गोगा ते मुर्गी लैके ते घर जाता ओदे नाल गल्लां भी करेगा मेरी छोनी ने आज तलिया जाना छी नून मिर्चा लगनिया चल मेरी छोनी ने किधरे दौड़ ना जाई तेरी वजह तो मैं टीका लवाया है
नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 want to tell you about सेल ऑफर्स। आप देखते हैं दुनिया के ऊपर कोई चीज बेचने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स लगती हैं और लोग दौड़े लगा देते हैं। हाँ जी। एक के साथ एक फ्री, या दो के साथ एक फ्री, या तीन के साथ एक फ्री। जी जी। इसी तरह की अजीबो गरीब ऑफर्स आज आपको सुनाऊंगा, आप उससे लुत्फ अंदोज होंगे। वाह वाह। हॉलीवुड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म बेगोनिया को रिलीज से कबल सिनेमा में देखना मुमकिन, अलबत्ता उसे देखने के लिए शर्त रख दी गई है कि देखने वाले को सिनेमा में दाखिल होने से पहले गंजा होना पड़ेगा। यानी ऑफर इस तरह की रखी है कि बिल्कुल ही नामुमकिन। बंदा टेंड करा के फिल्म वेख के घर जाए तो अगले शक करन के की कीता जी जेड़ी ताड़ी लोकां ने टेंड करा दी। ऊपर से सर्दियों में ये ऑफर रख दी है। गर्मियों में तो चलो बंदा कह सकता है ना कि यार गर्मी बहुत ही तो इस गलो में टेंड कराई, सही। मगर सर्दियों में टेंड कराना, हाय जी। मुझे तो लगता है कि इस फिल्म का फिल्म साज खुद गंजा है। मगर उसका ये मतलब तो नहीं ना कि अब वो पूरी दुनिया से उसका इंतकाम लेने निकल पड़े। जेम्स बॉन्ड, मुझे तो सिर्फ विग उतारनी पड़ेगी, मेरी टिकट तो फ्री है। यार जितने सख्त तुम गंजे हो तुम्हें तो फ्रंट सोफा मिलेगा, बल्कि तुम्हारी तो तस्वीर खींच के सिनेमा के बाहर लगाएंगे कि इतना गंजा होगा तो सोफा सीट मिलेगी, नहीं तो एदू जरा भी घट गंजा है तो पिछलियां सीटां ते बवोगे। मुजफ्फर, तू किते फिल्म दी लालच च टिंड ना करा बैठी, वो लगेगा गली दे बच्चियां ने किरले नू मारिया। अच्छा जेम्स बॉन्ड, कई आदमी नाई से टिंड करा के भी घर जाएंगे तो घर लेके कहेंगे फिल्म देख के आ रहे हैं। यार इस टिंड ने तो वक्त पाता है, बल्कि इस टिंड ने तो उर्दू मुहावरा बदल दिया है, सर मंडवाते ही औले पड़े। अब मुहावरा ये होगा, सर मंडवाते ही फिल्म देखी। यार जेम्स बॉन्ड, इस तरह की ऑफर्स तो और भी जगहों पे मिलती हैं। अब जैसे कि सऊदी अरेबिया में एक ऑफर की गई थी कि फिल्म की टिकट के साथ आपको लामहदूद पॉपकॉर्न्स मिलेंगे। हेलो, पॉपकॉर्न मुफ्त, उथे तो लोग की पतीले लेके पहुंच गए होंगे। बल्कि सब तो पहला पतीला सऊदी अरब दे भी सिनेमा घर च कोई पाकिस्तानी लेके गया है। ओदे बाद फिर अरबिया ने भी कहा होगा कि यार ये तरीका अच्छा है। हमें तो मंडी की चीज लेने की इतनी आदत है कि ये इजाद ही हमारी है, मेरे परादा हिस्सा भी दे। अगर हमारा गोगा सऊदी अरब में होता ना, इसने फिल्म देखने के लिए फ्रिज का डब्बा लेके जाना था। और अगले ने कहना ही यार ही तो 30 रियाल च फंस ही गए। वो अरबी सिनेमे वाले तो बेचारे कन्नों को हाथ लगा के तौबा कर रहे होंगे कि यार साडे प्यो दादे दी भी तौबा आगो तो यह जी ऑफर नहीं लानी है। जेम्स बॉन्ड, इंडोनेशिया की हुकूमत ने कोविड के दिनों में एक ऑफर लगाई थी, और वो ऑफर ये थी कि वैक्सीन लगाने वाले को साथ में एक मुर्गी फ्री में दी जाएगी। वाह जी वाह। क्या बात है जी। गोगे जैसे इंडोनेशियन ने तो हर वैक्सीन सेंटर पे जाकर टीका लगवाया होगा। बल्कि 5-6 दिन बाद क्या होगा कि भाई जी मेरा तो पोल्ट्री फार्म बन गया हुण मैं दूजा फार्म पाने वास्ते दूसरे शहर जा रहा हूं। गोगे ने कित्थे बनाना पोल्ट्री फार्म, इन्हें तो एक मुर्गी लैके घर जाके उन्होंने तल के खा के फिर अगला टीका लवाउण जाना। बल्कि गोगा तो मुर्गी लैके ते घर जाता उहदे नाल गल्लां भी करेगा। मेरी छोनी ने अज तलिया जाना छी, नून मिर्चा लगनिया चल मेरी छोनी ने, किधरे दौड़ ना जाई, तेरी वजह तो मैं टीका लवाया है। और यार ये इंडोनेशिया की ऑफर है, आप गोगे को लेकर बैठ गए हैं। भाई जी गोगा और आलू दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। वैसे इंडोनेशिया की तो मुर्गियों ने जुलूस निकाल लिया होगा कि आप तुसी कोरोना को बची जान दे हो, सानू लाल करी जान दे। यार ये तो फिर दुनिया का निजाम है ना, एक की जिंदगी दूसरे की मौत। हाँ जी। सर जी ऐसे ही मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं अगर इंडोनेशिया में होता तो एक भैंस लेके एक टीका लगवाता। क्योंकि अगर तुम टीके के लिए भैंस लेते ना तो उन्होंने फिर टीका भी भैंस वाला ही लगाना था। और गोगे ने फिर भी नहीं था बाज आना, इसलिए इतने टीके लगवाने थे कि कोरोना के बाद इसका माशाल्लाह 12-13 मन दूध बिकना शुरू हो जाए। अच्छा जेम्स बॉन्ड, एक और सुनो। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में
वोट डालने की तरगीब देने के लिए एक अनोखी ऑफर की गई थी, और वो ये थी कि अपना रजिस्टर्ड वोट होने का सबूत लाएं, वो दिखाएं और फ्री गन ले जाएं। ओहो, यकीनन ये गन पानी वाली होगी। गौरी साहब, सर्दियां शुरू हो गई हैं, इस वक्त तो पानी वाली गन भी असली गन की तरह खतरनाक ही है। अरे नहीं भाई, पानी वाली गन नहीं, असली गन। अच्छा, एक और आपको ऑफर सुनाऊं। जी दिल्ली में एक बड़ी दिलचस्प ऑफर दी गई थी जी जी कि मोबाइल फोन खरीदें और साथ 1 किलो प्याज ले जाएं। और मैंने सुना है कि इस ऑफर के सारे मोबाइल अरई बरादरी ने खरीदे हैं। वैसे इस तरह की ऑफर अगर इस वक्त हमारे मुल्क में लगे ना, तो फिर ये होना चाहिए कि 1 मोबाइल खरीदें और साथ 1 किलो टमाटर फ्री लें। लोगों ने लेना च लग जाना। बिल्कुल हाय हाय हाय। बल्कि वड्डी ते नेड़े ऑफर लाना जी, ते अगले 3-3 4-4 मोबाइल खरीदो। अच्छा, जेम्स बॉन्ड चाइना में पता है क्या हुआ? चाइना में एक रेस्टोरेंट ने ऑफर लगाई, और वो थी दुबले अफराद के लिए कि दुबले अफराद को फ्री खाना दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके लिए अपने दुबले होने का साबित इस तरह से करना था कि उन्होंने तंग सलाखें रखी हुई थी रेस्टोरेंट में, जो उसमें से गुजरेगा उसको फ्री खाना मिलेगा। वाह जी वाह। ओह, कांग्रेचुलेशन मिस्टर मुजफ्फर, तुम्हारे फ्री लंगर का बंदोबस्त हो चुका है। इसके जाने के बाद रेस्टोरेंट वाले को ऑफर खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मुंह चूई है, टिड्ड खुई है। वाह वाह वाह, यानी मुंह चुई उसकी तरफ इशारा किया और ढिड खुई अपनी तरफ इशारा किया। भाई जी, तुसी नाल नहीं जाना हेल्पर दे तौर पे, वो आप ही जाएगा और कल्ला ही खाएगा। और मुझे मालूम है कि मुजफ्फर कितना खाता है। एक दिन बेचारा 2-3 दिन का भूखा था, तो इसने माशाल्लाह 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 पूरा 1 चम्मच चावल खाए थे। नहीं, सिर्फ 1 चम्मच चावल नहीं थे, ऊपर 3-4 दाने दाल के भी डाले थे। ओह, अल्लाह नजर ना लगाए। तो भाई जी, उस रेस्टोरेंट वालों ने ऑफर लगाई इसलिए है, जो सलाखों में से गुजर जाएगा वो कितना का खा लेगा। हाय। क्योंकि ना दुखी हो ना दुखी हो, तुम्हारे लिए भी ऑफर है। यस, चीन के शहर तियांजिन में ऑफर दी गई है कि मोटे आदमी को खाना फ्री मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि कम से कम जो वेट है ना, वो 130 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। और दसो गोगे दा बन दिया कि नहीं। ऐवे दुखी हो जाते हो, वेट करते हैं, वेट करते हैं। इस रेस्टोरेंट को तो नुकसान कम ही हुआ होगा। क्यों जी? क्योंकि चीन में तो 130 किलो से ज्यादा कम ही होंगे। लो, खबर में ये लिखा हुआ था कि उसका डाइनिंग हॉल तड़ातड़ बल्कि खचा खच भरा रहता था। बल्कि उन्होंने अखीर गोगेर के एक मोटे दे पैरी पै के माफी मंगी कि ठुच पत्थर मसले ते मसला साडी शर्त लाना ला ला। ये तो गलत बात है ना, अगर ऑफर दी है तो बंद क्यों कर रहे हैं? देखो यार, इत्थे बैठा भी चीन दे मोटियां दा ख्याल करन दी। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प ऑफर ये पिछले दिनों ही आई थी। अच्छा जी। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा जो थी हिलरी क्लिंटन साहबा, उन्होंने चंद महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए एक दिलचस्प ऐलान किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि अगर सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग इस शर्त पे बंद करवा दें कि यूक्रेन का कोई इलाका रूस के कब्जे में ना जाए, तो मैं इन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। वाह जी। जेम्स बॉन्ड उस बेचारे को ट्रंप ने कहाँ लिफ्ट करवानी थी? हाँ जी, ट्रंप अपनी मर्जी का पाई है। अच्छा, 2022 में भारत में एक और बड़ी दिलचस्प ऑफर हुई थी। अच्छा। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा उधर इजाफा हुआ ना जी। जी जी। तो उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फोन दुकानदार ने एक दिलचस्प ऑफर का ऐलान किया। जी जी। उसने कहा जी, अगर कोई इस दुकान से 10,000 कीमत का मोबाइल लेता है, हाँ जी। तो उसे 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाए। क्या बात है, वाह। और अगर उनकी दुकान से कोई मोबाइल का ऐसा पुर्जा खरीदेगा जिसकी कीमत कम से कम 100 रुपये है, तो उसको 2 नींबू मुफ्त दिए जाएंगे। इस ऑफर पे उस बेचारे का कोई 20-25 लीटर पेट्रोल लगा था, नींबू नहीं थे उसके बिके। फिर उन्होंने मोबाइल की दुकान बंद करके तो उसे दुकान च शिकंजवी ला ली। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक रेस्टोरेंट ने बड़ी अजीब ऑफर का ऐलान किया था कि अपनी 2 बीवियों के साथ आएं और मुफ्त खाना खाएं।
उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम भी इससे मिलता जुलता ही रखा था। वहां मुफ्त खाना खाने के चक्कर में तो पता नहीं कोई शोहर गया है या नहीं, मगर जिन खवातीन को अपने खावंद पे शक था ना, उन्होंने अपने अपने मुलायम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कर दिए। इत्थे खलोवी भी तेरे साहब दे नाल कल ते मैं इथों खाना खा ही सा, ते अगर अज कोई तेरा साहब आया ना किसे नाल खाना खाना ते मैनू फटाफट फोन कर देवी, ते फिर मैं तेरे साहब दा खाना कुलां दा खाना बना दिया। यानी आप देखे जरा, इससे ज्यादा बेवकूफाना और मजाया ऑफर कोई हो सकती है? तो पागल है बेचारा कि उस रेस्टोरेंट तो रोटी खा ले ते अपने घर की रोटी भी बंद करा ले। अजीजी, तुम्हारी भाभी ने मुझे ऑफर दी हुई है क्या कि जिस दिन तुम हेड पहनकर जाओगे ना रिकॉर्डिंग पे, वापसी पे तुम्हें मटन कोरमा खिलाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे हेड पहनने का तो इतना शौक नहीं, मटन कोरमा बड़ा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, यार बहुत अच्छी ऑफर है। गोगा जी, एक किधरे ऑफर जाके अपने घर ना दस देना। साडी भरजाई ने कहना कि हैट नूं ते दफा करो, तुसी भावें मेरे लो विग भी ला के जाया करो। इन्ना मटन कोरमा मैं किथे सारा दिन बनाती फिरांगी। जेम्स बॉन्ड, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। उन्होंने सिर्फ एक ही ऑफर रखी है कि आप बस सांस लेते रहा करें, आपके लिए सागुदाना बन जाया करेगा। बहुत अच्छे, आपके लिए सागुदाने की ऑफर ही बहुत बड़ी ऑफर है। आप यकीनन सागुदाना टूथपिक के साथ खाते होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर वालों को क्या पता है कि कारोबारी बंदा बेचारा जो जाके फैक्ट्री में सारा दिन चकाचक झींका चक चकाचक झींका चक चकाचक झींका चक, और उन चलती हुई मशीनों को देख के हमारा दिल कर रहा होता है दाक 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 दाक। नाज़रीन, मईशत इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है और हर जगह इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी साहब। उनसे पूछते हैं कि मईशत के क्या हालात हैं। ओ केरी मईशत जी, देखो तो सही, बुरे हाल थे बांके दे आ रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन आपका भाई छाबड़ी आपको किसी दरबार पे बैठा हुआ मिलेगा। पूछो क्यों? अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, पूछो क्यों? किहो जी ये गल्लां कर रहे हो? ओ यार पूछो क्यों? छाबड़ी साहब, आपने बताना है या मैं ब्रेक ले लूं? हेलो 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 ना, मीडिया भी साडे खिलाफ होया है। ओए हले ते इंटरव्यू शुरू ही होया ते नाल ही ब्रेकां ते आ गए हो। पूछो ते सही छाबड़ी, क्यों तुम दरबार पे बैठोगे? ओ जनाब, दस दो क्यों दरबार से बैठोगे? ओए इस गल्लो गौरी साहब कि रिहायश मुफ्त, लंगर पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सारा दिन दरबार से वेले बैठे रहो। तो इससे क्या फायदा होगा? ओ फायदा अली मियां होवे ना होवे, नुकसान ते नहीं ना होएगा। ए देखो तो सही होन की डे है, कारोबारी लोगों ना बनन की नहीं आने। अच्छे भले जो इंटरनेशनल फर्में थी सारी की सारी अपना सब कुछ लपेट लपूट के यहाँ से निकल गई हुई है। ये तो हम ही इधर बैठे हुए हैं हालात के थपेरे सहने के लिए। वरना ईमान से कई दफा ये ज़हन में आता है कि कान लपेट के यहाँ से निकल जाए। मैंने तो आपकी परजाई से भी कई दफा कहा है कि पर ये लोग वो छड़ दे सारा कुछ, छड़ दे भैन भरा, निकल चल इथों कान लपेट के। वो अगों कहती है छाबड़ी किहो जिहियां गल्लां करना है, जिड्डा जिड्डा तेरा कान ने किवें लपेटेगा। देखो ना जरा, घर वालियां नूं इस गल दा एहसास ही नहीं कि छाबड़ी दे की जुल्म होंदे ने। ते सुन लो ये गल, जुगत दी जुगत, मशवरे दा मशवरा। ओ गौरी साहब कैसे सुन ले, घर वालों को क्या पता है कि कारोबारी बंदा बेचारा जो जाके फैक्ट्री में सारा दिन चकाचक झींका चक चकाचक झींका चक चकाचक झींका चक, और उन चलती हुई मशीनों को देख के हमारा दिल कर रहा होता है दाक 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 दाक। इसलिए कि पता है जब बिजली का बिल आना है तो हम पे क्या बिजली गिरनी है। छाबड़ी साहब, मसले इतने बड़े होते नहीं हैं जितना आप शोर मचा रहे होते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सनतों के लिए बिजली की कीमतों में जो कमी की है, उसके बाद तो आपको भंगड़े डालने चाहिए। तो और क्या? ओ मैं सदके जावा मेरे हीरो, ओ भंगड़े डालने को हम तैयार हैं, लेकिन पिछली दफा भी जब हम भंगड़े डालना शुरू हुए थे
एन मौके पे IMF ने ऊपर से गरम गरम पानी का टप फेंक दिया था। सारे भंगड़े ढिले हो गए सन, बल्कि भंगड़ियां चो आवाज़ां आन लग पईयां सन, ओ मैं मर गया जी, ओ मैनू फड़ लवो वो सारी मईशत भी चीख रही थी, आए मैं मर गई, ओ मैनू फाड़ लो। लिहाजा हम सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहे हैं कि वजीर आजम ने जो बिजली के अजाफी यूनिट्स सर्दियों के खसूसी पैकेज की शक्ल में हमें दिए हैं, वो 22 रुपए 98 पैसे तजवीज किए हैं, जो ये बहुत कमाल है, हम इसे वेलकम करते हैं। लेकिन होता यही है, हुकूमत एक अच्छे शौहर की तरह बेगम के लिए गोलगप्पे और खट्टा अलहदा छापर में डाल के लाती है। जो ही पौड़ियां चढ़ने लगती है तो IMF कपति सास की तरह पीछे से आवाज लगा देती है, क्या लेके जा रहे हो छुप छुप के बीवी के लिए। सारी कहानी वही ठप हो जाती है। तो जनाब, इजाफी बिजली के यूनिट सस्ते दामों पे तो पिछली सर्दियों में भी मिले थे। करन की दे गल की नहीं करन दे, गल कर की रहे ने तो सुन की रहे हो। वो सरकार उसी वजह से तो इंडस्ट्री थोड़ा सा सांस ले रही है, वरना जितनी बिजली महंगी हो गई है, मशीन का स्विच लगाते हुए रूह कांप जाती है। हुकूमत का ध्यान भी सिर्फ हमें खुदे लाइन लगाने या नए से नया टैक्स लगाने की जानिब रहता है। जैसे अभी ऐलान हो गया जी, 1000 रुपया फी दुकान सफाई टैक्स लगेगा, वो इसे देने से हम गंदे ही चंगे हैं भाई। पहले थोड़े टैक्स है, फिर नवा टैक्स लगा के साडे उत्ते बम मार देंदे ने। बाकी गल्लां छड्डो छाबड़ी साहब, एड़ा दे तुसीं साह लिया ना, ये कमाल है। ओ वीर मेरे आ जवानी च पुरानियां फिल्मां वेखियां ने, ये हीरोइन दस गई है सानू कि जो सावां तिखियां होण ते किवें साह लेना है। वैसे छाबड़ी साहब, आपने अगर खुद 100 रुपया दे के सफाई वाले को कूड़ा सही जगह लगाया होता ना, तो ये बात 1000 तक ना पहुंचती। बिल्कुल ठीक। हेलो, जरा ध्यान करो, वो सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ते पाती ने। वो मेरे आ सोने आ, मैं किहड़ा फैक्ट्री च दफ्तर च बैठा के नो छिल छिल के छिलड़ बारी चो बाहर सुटन दिया होता, या केला खा के उसके छिलके के साथ मुश्ताक अहमद वाला सलूक करता हूँ। सारा कूड़े का मुद्दा मेरे ते पाता जी। छाबड़ी साहब, आप जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के जाने की बात कर रहे थे, जहां पर गई हैं वहां पर कंपनीज आई भी तो हैं। अब विफाकी वजीर खजाना का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट में 85,000 नए सरमायाकार आए हैं। लो सुन लो, एक तो जेडे खजाना वजीर वफाकी ने ना, इन्ना सानू बड़ा ताया है। ये अल्लाह करे कि कोई डॉक्टरी कर लेंदे, इन्होंने एडे सोहने अखां दे ऑपरेशन करने हैं, ये एवें कामर च आके साडी जान खान दे। होरे किथे आ गए ने 85,000 सरमायाकार, इन्हां दी किधरे सज्जे खब्बे बैठे ने, सानू ते नहीं किधरे नजर आए। साडे ते हालात ओही ने, उंज ही फिरन रहे हैं सादी टियोटा। असल बात ये है कि लगे हुए टैक्सों के ऊपर ना टैक्स लगाओ, कोई नई जगह तलाश करके वहां भी टैक्स का दायरा फैलाओ, वरना होगा यही कि पिछले लुट कर साइड पे हो जाएंगे, नए आएंगे वो अलहदा लुट फुट कर कुछ अरसे के बाद वो भी निकल जाएंगे। वो क्या कहते हैं, अगले कुटी जान फकीरा पिछले पुटी जाते ने, कुटन पुटन वाले दो ही मौजा लुटी जाते ने। वो बात फिर बनेगी अपना मुमताज अली साहब जी, मुमताज साहब जी, अली मुमताज साहब। आहो जी, अली मुमताज कह लो। मेरा मतलब है नए भी आए और पिछले भी मौजूद रहे। खैर छाबड़ी साहब, इश्तेहार ना ही पुठा लैंडे, वो सोने कारोबार जो पुठा हो गए है। यकीन मन होया ना, महकमे को डरदिया मैं तो हुण फैक्ट्री के पीछे बूहे लो अंदर भरना, अच्छा, ते वापस अगले बूहे लो आना। वाल साहब मरहूम अल्लाह बख्शे ने एडे सोहने स्कूटर ते बह के घी करदे वड्डे गेट चो फैक्ट्री आंदे हुंदे। सानू ते ना महकमे ने इन्ना डराता है, पिछले बूहे अंदर भरने आ, उधरों ही असीं अंदर भरन डे हुंदे आ, उधरों ही नौकर कुत्ते नूं सैर करा के अंदर बाहर रहा हुंदा। हर काम ही पुठा हो गया, अंदर वरन डे हुंदे आ ते चौकीदार कहंदा खुदा हाफिज, बाहर निकल रहा हुंदे आ ते चौकीदार कहंदा अस्सलाम वालेकुम। हर दूजे दिन टैक्स ला देंदे ने। ओए इन्नी ते फिल्म स्टार मधूरी ठुमके नहीं सी लांदी जिन्ने टैक्स लाई जांदे। ओ चलो सानू ते छड्डो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੀਪਾ ਨਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ।
लंडे वाले ते टैक्स लाता ने ओए ओए ओए। है कोई बात करने वाली गौरी साहब जी 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 गौर तो करो जरा लंडे वाले ने माफ किया देखो जरा किलो कपड़े ते 200 रुपये टैक्स लग गया हाय उतो लंडे दे कपड़े मेरी जान होंदे ही सर्दियां दे ने ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੇ ਨੇ 4 किलो ਦੀ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ 3200 ਰੁਪਏ ਜੈਕਟ ਦਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬ 4000 गरीब आदमी बेचारे दी तो जान ही टीट कनारी हो गई है मैं जदों निकलता जे फैक्ट्री चो मेरा चौकीदार कह रहा होंगे साहब अगली सर्दियों में ये पैंट कोट मुझे दे देना वो मैं कहा चाचा जो कारोबार दे हालात जान दे ने एक दिन आ जाने पैंट कोट तू पा लेना तो बंदूक मैं फड़ लेनी खुदा के लिए आप खुद ही बता दें झाबड़ी साहब, आप कैसे खुश होंगे हुकूमत से? हुकूमत ने कहो सानू व्यंजन करे हद हो गई है वो गरीब आदमी का सोचे हजूर रब जानता है बड़े मुश्किल हालात हैं आहिस्ता आहिस्ता जू जू टैक्स भरता है प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जाती है लैन वाले दौड़ जाते ने बनाने वाला बेचारा बैठा होता है सारा माल रख के मेरा मतलब है भाई नए टैक्स वालों को भी पकड़े जाके वो जेरे पहले ने उन्होंने ही रखरी जान रहे हो छाबड़ी साहब जे नहीं ताड़ा कारोबार चल रहा आगे सर्दियों में आंडे ला रहे हो लो जी मुंडा भावें ताड़ा माड़ा है गल इन्हें तगड़ी की थी जी पुत्र ओए आंडे खाने किन्ने नहीं उबले सारी अवाम ते तेरे वर्गी हो गई है ते आप जरा सोचना मुंह च आंडा भावें मुड़ के तेरा साह निकलदा है सेहत खराब हो गई है लोगों की बेचारों की खुराक कम हो गई है किथे रब जानदा है इसो जिहा सोहना कीमा पा के कढ़ाई दे विच उतों धनिए दे छटे ला के देसी घ्यो दा तड़का ला के तुहाडी भरजाई अगे रखदी हुंदी सी हुण जदों जाइए बेगम साहिबा शिमला मिर्चां ते आलू ले आके अगे रख दिंदी है ओ मैं कह रोज सब्जी खुआई जानी है कर्मा आलिए मैं केड़ा उंगल जिड्डा स्टंट पुआ बैठा ना शुक्र ना करें झाबड़ी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ओए मेरी जान शुक्र ही करने आ भावें सारा कारोबार बब्बल तूस हो गए है रब दे शुक्र गुजार ही असी असी ते आलू भी प्लेट चो इंज चुकी दे जिवें पट दी बोटी चुकी दी मैं ते आलू गाजरा खा के भी दंदा ही तीला मारदा बाहर निकलना नाज़रीन इस मौके पे हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेंशन के वक्त जब आपके बहन भाई या आपके अजीजों कारब आपको दिलासा दे रहे होते हैं तो वो कितनी बड़ी नेमत है। यस यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता। बिल्कुल सर, हम सिर्फ महरूमी पे टिके होते हैं, उधर ही हमारी सुई फंसी होती है। हाँ जी भाई और बहुत सी नेमतें हैं आपके पास। अच्छा जी, एक जो बात तहजीबी में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ जी जी ख़वातीन और हज़रात, जी जी वो है खामखा का मुवाजना, आई मीन कंपैरिजन। ये जो हम एम ही बैठे बैठे फजूल कंपैरिजन करते रहते हैं ना, जी हाँ, वो हम कहते ये हैं कि बच्चे बहुत मुवाजना करते हाँ हैं, जी। बच्चे बड़ा कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं। बच्चे नहीं करते, हम बड़े पहले शुरू होते हैं फिर वो बच्चों में मुंतकिल होता है। घरों में बैठ के हम मुआजना करते रहते हैं, बल्कि बच्चों का ही मुआजना कर रहे होते हैं। हमने पहले भी कई दफा ये जिक्र किया हाँ है जी, हाँ कि जी, सर। तेरा बड़ा भरा चंगा ते तेरा छोटा है, तू न हाँ। लैके ओदे इन्ने नंबर बिल्कुल। नहीं, ये वो। या रिश्तेदारों के बच्चों के साथ मुआयना करते रहते हैं। अपने बच्चों का अब तेरे खाला दे पुत्र ने किन्ने नंबर लेने थे, तेरे किन्ने थोड़े। हाँ जी भाई बच्चे को जरूर आप एजुकेट करें, बच्चे को जरूर नसीहतें करें, मगर मुआजना ना मुवाजना ना करें। बिल्कुल सही बात। वो फिर मुआजने की आदत बच्चों में भी पड़ जाती है। वो फिर बच्चे बड़ा खौफनाक मुआजना शुरू कर देते हैं। वो फिर सीधा ही ये कह देते हैं कि मेरे दोस्त के अब्बू ने उसको पास होने पे गाड़ी लेके दी है, आप तो मुझे मोटरसाइकिल भी नहीं लेके दे रहे। हाय हाय या मेरे दोस्त के अब्बू ने उसे मोटरसाइकिल ले दी है, आप तो मुझे साइकिल भी नहीं लेके दे रहे। हाँ जी तो ये फिर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जाता है फिर बच्चा, और उसका जहन जो है वो डिप्रेशन का, एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू होता है। बिल्कुल सही। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस कम होना शुरू होता है। सही। आप जो सिर्फ यही कहते हैं ना जी कि डांटने से बच्चे का एतमाद कम होता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, है, ऐसा हाँ। हरगिज नहीं है।
इस तरह की चीजों से बच्चे को, बेचारे को एहसास कमतरी का शिकार होता है। जी। वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। सही। ऐसे छोटी छोटी बातों से हम शुरू होते हैं जी जी। कि तेरी नानी ने देखो तुम्हारे खाला के बेटे को बड़ी साइकिल ले दिया और तुम्हें छोटी सी, हाय। या तेरी फूफी का बेटा तेरे नाल ज्यादा लैके की सी जे मैनू अल्लाह उंज दा पुत्र फ्लैग फेंक दे दिंदा। लो। ये ऐसे नासमझी में हम छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं। हाँ जी हाँ जी। बाद में फिर बच्चे वालिदैन को उन्हीं के अंदाज में बता रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि अब तो जो दौर है मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का, हाँ जी हाँ जी। मोबाइल का ही रट्टा नहीं खत्म होता। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, अब तो बच्चे सीधा कहते हैं कि मेरे मामू के बेटे के पास तो आईफोन है iPhone, हाँ जी। और मेरे पास बटनों वाला। बिल्कुल। या सीधा कह देते हैं कि वो देखें खाला ने अपने बेटे को प्राइवेट इतने अच्छे इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया और मुझे आपने सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। हाँ। वो फिर आपका बजट शजट जो है ना जी, वो बच्चे मुद्दा कर देते हैं। बिल्कुल आप सही। तो अपने बजट के हिसाब से कर रहे होते हैं ना जी हाँ बच्चों जी, को सर। डील। बच्चे को ये एहसास नहीं होता, बच्चा कंपैरिजन में चला गया होता। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, हर जी। चीज में कोई ना कोई मुकाबलेबाजी ढूंढ लेते हैं। फिर जी। अक्ल का मुआजना, शक्ल का मुआजना, दौलत शोहरत का तो मुआजना अब इतना आम हो गया कि अल्लाह माफी दे। हाँ जी। मुलाजमत का, उसकी हैसियत का मुआजना, बिल्कुल सर। अवामी मकबूलियत का मुआजना, हाय हाय। यानी हर वो चीज जो अल्लाह की देन है, जो अल्लाह पाक ने अनायत करनी है, हाँ जी। वो एक बंदे को, यानी मुझे क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल उसको गई। मिली है। हाँ जी। भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना जी चीज जितनी भी, ये जो हम हसद में चले जाते हैं या हम लालच में चले हाँ जाते जी हाँ हैं, जी सर। ये सिर्फ अल्लाह से दूरी का दूरी नतीजा है। है। बिल्कुल। ये बड़ी दफा आपने ये जिक्र किया है, ये सिर्फ अल्लाह से दूरी का नतीजा है। हम्म। आप अल्लाह के साथ जुड़ के रहें, उसे याद करते रहें, तो कभी भी आपके अंदर हसद या लालच नहीं पैदा नहीं होगा। आएगा। आपके अंदर ये कभी भी ये गंदी चीजें नहीं आएंगी। बिल्कुल। और ये जहन में होना चाहिए कि ये बड़ी खतरनाक चीज है जो इंसान को मिनटों में बल्कि लम्हों में एहसास कमतरी का शिकार बना देती है हाय हाय। और इंसान नाशुक्रा हो जाता है। हाँ जी। अब देखे ना दफ्तरों में एक दूसरे को देख देख के कुट रहे होते हैं, तो बिल्कुल। उसको तरक्की मिल गई या मुझे क्यों मुझे नहीं नहीं मिली। मिली। हाँ जी। भाई वो अपनी मेहनत से तरक्की हासिल कर रहा है तो मेहनत करो, उसको मत देखो। बिल्कुल सही। अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी मेहनत। मेहनत है। आप सिर्फ अपनी हैसियत को बेहतर करने पे तवज्जो दें, दूसरे के बढ़ावे को, दूसरे की हैसियत को मत देखें। बहुत अच्छी। यार और तो और मैंने देखा है कई लोग कंपनी के मालिक को देख के कह रहे होते हैं, दसो है कि ये ते अल्लाह ने इन्हें इन्ना देता है। हाय। भाई उसका जो सफर है हाँ। यहां तक पहुंचने का, वो तो किसी से पूछ लो। बिल्कुल। उसने मेहनत कितनी की हुई, क्या कहने। उसने किस कदर लगन के साथ अपने काम को किया है, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी। तुम भी अपनी लगन की तरफ ध्यान दो, मेहनत करो। अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दो। बिल्कुल। तो एकदम हमारे मुंह से अब तो निकलता ही ये है को हमें कपले शपले करके अमीर हो जाते हैं। हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल। दो नंबरी नल भाजी अजकल पैसा आंदा, उंज किथे आंदा जी। हाय हाय। अब तो ये पक्का जुमला बन गया हुआ है। किसी को भी देख के, किसी की भी तरक्की को देख के हम फौरी तौर पे उसमें कीड़े निकालने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। उसको बाकायदा गलत कहना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। मोहल्ले में या दफ्तर में या खानदान में आप देखें यही कुछ हो रहा है। दूसरों की गाड़ियां देख देख के सड़ कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं। दूसरे के घरों को देख के हमें स्यापे पड़े हुए हैं। हाय हाय। दूसरों के लिबास देख के हम कुड़ रहे होते हैं। हाँ। यार खुश हो, खुश हो, खुशी महसूस करें और अल्लाह पाक की शान के ऊपर शुक्र अदा शुक्र करें। बिल्कुल। उसकी शान के ऊपर माशाअल्लाह कहें, उसकी शान को देख के माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बजाय इसके कि दूसरों की कामयाबी को देखकर आप जलें या आप खुद किसी एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, उनको दुआ दें और उनकी कामयाबी को अपने लिए मिसाल के तौर पर लेकर चलें और कहें कि जी ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है और इस मकाम तक पहुंचने के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, जिन मुश्किल मराहिल से वो गुजरे हैं, जिस तंगी से वो गुजरे हैं, जिस जुस्तजू का उन्होंने सामना किया है, वो सब मुझे अपने ऊपर भी
तारी करके, उसमें से अपने आप को गुजर के, उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करके वो सब हासिल करना है, क्योंकि रातों रात कामयाबी तो हासिल नहीं होती है। हाँ जी। अब चाहे हम किसी की औलाद को देख लें तो हमने देखना है, मुबारकबाद देनी है, खुशी महसूस करनी है, और अपनी औलाद को भी उन्हीं की औलाद की तरह की मिसाल कायम करके देनी है कि इस तरह से जिंदगी को जीना है। जी जी, मैं तो ये भी सोचता हूं कि बाकी चीजें तो छोड़ो ना, जी। आप जो चीजें आपको अल्लाह पाक ने अनायत की हुई हैं, जो नेमतें आपके पास हैं, जी, उन पे शुक्र करें यार, उनको देखें। बिल्कुल सही बात। मैं तो एक बुजुर्ग थी हमारी रिलेटिव खातून, जी जी। वो ये दुआ दिया करती थी कि अल्लाह पाक औलाद दे और सेहतमंद औलाद दे। तो ये फिक्रा उस वक्त मुझे समझ नहीं था आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुशाहिदा बढ़ा तो देखा कि यार वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है। हाँ जी। सेहतमंद औलाद बहुत बड़ी नेमत है। आपकी अपनी सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। आपके जो जिस्म के आज़ा हैं, हाथ पांव आंखें, ये अल्लाह पाक ने जो दी हुई हैं, इसको ही अगर आप शुक्र की निगाह से देखना शुरू हो तो यही नहीं खत्म होता। वाह जी। आप किसी नाबीने को देखें तो आपको तो सारी जिंदगी यही शुक्र करते रहना चाहिए कि मुझे नजर आ रहा है। हाय। आप किसी बेचारे डिसेबल को देखते हैं जिससे चला नहीं जा रहा, हाँ जो जी। बेचारा व्हील चेयर पे है या जो विसाखियों पे आया हुआ हाँ है, जी। जी, तो आपको तो यही करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने आपको टांगें सलामत दी हुई हैं और वो आपका वजन उठाने के काबिल है। बिल्कुल। फिर आपके जो रिश्ते हैं, औलाद, वालदैन, बहन भाई, ये सब बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़ी नेमतें हैं। हाँ मैं जी। तो ये कहूंगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और सेहत दे। आमीन। जो टांगों से माजूर है उसे फिर इर्द गिर्द देख के शुक्र करना कि मेरे पास मेरे बहन भाई हैं। जो बेचारा हाथों से माजूर है उसे ये देख के शुक्र करना चाहिए कि मेरी टांगे भी हैं, मेरे पास और बहुत सी नेमतें हैं। नेमते हैं बिल्कुल। तो ये जो नेमतों का सिलसिला है ये तो आप ना खत्म होने वाला है। ये तो अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें अता की हुई हैं, आप अपनी महरूमी को छोड़ के उनकी तरफ तवज्जो देनी शुरू करेंगे तो वो लामहदूद हैं। वाह। आबो हवा है आपके पास सूरज है, चांद है, आपके पास आपके इर्द गिर्द फिरते हुए लोग हैं। लोग हैं बिल्कुल। अजीजी, दुख के वक्त, टेंशन के वक्त जब आपके बहन भाई या आपके अजीजों कारब आपको दिलासा दे रहे होते हैं तो वो कितनी बड़ी नेमत है। हाँ यस, जी। यही तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता। बिल्कुल सर। हम सिर्फ महरूमी पे टिके होते हैं, उधर ही हमारी सुई फंसी होती है। हाँ जी। भाई और बहुत सी नेमतें हैं आपके पास। बिल्कुल। अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करें। बेशक। अच्छे भले साहिब हसीयत लोग मैंने देखा है कि अपने पास इनहेलर रखा हुआ है, हाय। सांस की प्रॉब्लम, वो सारी जिंदगी उसको साथ ले लेके फिर रहे हैं। हाय। तो भाई आप मजे से इजी सांस ले रहे हैं, ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है बेशक। बहुत बड़ी नेमत है। बेशक। आप देखें ना कि ये कोविड के दिनों में जी जी। हर शख्स के इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा था जो बेचारा वेंटिलेटर पे लगा हुआ है अस्पताल में। हाँ जी। हाँ जी। और वो वेंटिलेटर का लाखों रुपया बिल बन रहा है, लाखों रुपया, वो जो सिर्फ उसको सांस दिला रहा है। तो यार हम फ्री में सांस ले रहे हैं, हमें कितने कितने साल हो गए हैं हम फ्री सांस ले रहे हैं। अजीज़ी, इसमें एक और मसला ये है कि हम हकीकत पसंदाना यानी कि प्रैक्टिकल सोच को लेकर नहीं चलते। हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि जो भी कुछ हमने हासिल करना है वो रातों रात हो जाएगा। फिर हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनके हुसूल के लिए चूँकि वो सब कुछ फौरी तौर पर हम तक नहीं पहुँच रहा होता, फिर हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो ये रिश्वत लेने वाला मामला है ये बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता इसलिए है कि ख्वाहिशात हमने इतनी बढ़ा दी होती हैं और उन तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, और हम कहते हैं नहीं बस फौरी तौर पर सब हो जाए। तो फिर जब हम वो करने लग जाते हैं और वो चीज़ें पूरी नहीं होती ट्रैक हो जाते हैं, तो हम डी ट्रैक हो जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि अब इतना शॉर्टकट हो गया हुआ है। पहले हमारे वालिदैन कहा करते थे कि सारी जिंदगी की प्लानिंग ये है कि अल्लाह करे मैं बच्चों को पढ़ा लूं, उनकी शादियां कर दूं, और अगर पैसे बच गए तो हज करने जाऊंगा। वाह, ये पूरी जिंदगी की प्लानिंग होती थी 60 70 80 साल की। जी। अब बच्चे कह रहे होते हैं ओए देखो यार 11:15 हो गए ने हले तक मैं अमीर ही नहीं होया। हाय। अब जवान नस्ल की ये सोच है। हाँ जी। भाई
तरक्की जो है, जो कामयाबी है, ये टाइम लेती है। बिल्कुल वो एक मैंने ये इसलिए मेरे ज़हन में आया आज फिर ये टॉपिक, जी जी एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक नज़म पढ़ी जी तो बड़ा मुझे अजीब सा लगा, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी नज़म। जी सर। लिखता है कि टुरिया जावां चुप चपीता, टुरिया जावां चुप चपीता, गल्लां करदा अपने नाल, नाले वेखां कुदरत रब दी, नाले सोचां लंघिया साल, हिसाब किताब दे सारे चुंगल सिर विच आन वड़े सी मेरे, हाय हाय हिसाब किताब दे सारे चुंगल सिर विच आन वड़े सी मेरे, की लभ्या की टुर गया मेरा, सोचां दा एक लम्मा जाल, ना शुकरी दा कीड़ा मैनू अंदरों अंदरी खाई जावे, रब नू नाले वाजां मारां, क्यों कीता इंज मेरे नाल। इन्ने विच एक बाबा लंघिया, इंज लंघिया कि मैं ही लंघिया, पाटे कपड़े टुटी जुती, माड़ी हालत खिलरे वाल, अखां विच धमाके हो गए, अखां विच धमाके हो गए, सारे दुख एक पासे हो गए, टुरिया जावां पिछे पिछे, किवें पुछां ओदा हाल, क्या रब तो फेर नमोशी आवे, रब तो फेर नमोशी आवे, अपने आप चों बोझ ही आवे, सिकंदर दे भी हाथ सी खाली, नाल सी लै गया केड़ा माल। ये सब दुनियावी चीजें जो हैं, इन पे मेरा ख्याल है सड़ना कुड़ना इंतहाई बड़ी जहालत है। बिल्कुल सर। जो रब ने दे दिया है उस पे शुक्र करो, जो हासिल करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।